तब एक जमींदार था और वो अपनी खेती बाड़ी का काम कर रहा था और उसके घराड़ी थी। दोनों खेत खात में काम कर कर खूब पसीना आ रहा बेचारा का और पानी पात पीकर डोले पर बैठ गए। तजुकर बैठे ना बे नारद मुनि आ गया नारायण नारायण करता। तो दोनों खुश हो गए, भाई भगवान के दर्शन हो गए। ने बोले जी आप नहना आज तुम्हारे घर चलना पड़ेगा। बोला ना 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 घरा नहीं। बोला ना जी घरा भी चलना पड़ेगा और रोटी पानी भी खानी पड़ेगी। बोले आपकी सेवा पानी का मौका हमें मिलना चाहिए। तब वो घने चिपट गए। तब नारद मुनि ने सोचा ले जब इतने में कर रहे हैं तो चल तू। हाँ तो चला गया नारद मुनि और बेऊ ना तो जाकर खूब रसोई तपी और खूब बढ़िया खाना बेबे उस खातर खूब सब पकवान ने बनाकर और बढ़िया तरिया बैठ कर जमाया। नारद का तो होगी तृप्ति सी खा पी कर हाँ बड़ा खुश होया। ने बोला मैं तो ना आपकी सेवा भाव तो बड़ा खुश होया। आप मांग लो जो वरदान चाहिए। हाँ तो वह भी बोले न बोले और तो आपने दिखता नहीं अंधन के सारे हमारे भंडारे भरे हैं। हमारा तो एक क्या चीज की कमी है संतान को ना दे दो। न बोला चलो कोई बात नहीं मैं विष्णु भगवान के पास जाऊं अब तुम्हें संतान जरूर मिलेगी। तब वो तब विष्णु भगवान दौरा गया। तब विष्णु भगवान तो कहने लग गया न्यू में एक जमींदार का घर आ गया था और बहुत बढ़िया जमींदार है और वो तो उनका सब की मौज है। फिर संतान को ना आप उसने एक संतान का वरदान दे दो। तब विष्णु भगवान बोले मैं कहाँ से दे दूं उसकी किस्मत में संतान है ही नहीं। बोले अच्छा ही सी बात है। बोले हम उसकी किस्मत में संतान नहीं है। तब वापिस आ गए नारद मुनि तब बोला आपकी किस्मत में संतान नहीं है। तब जमींदार तो अपना बैठ गया अगले चल कोई बात नहीं हमारी किस्मत में नहीं है तो हाँ तो नारद मुनि तो चले जावे है। अब कुछ दिन पाछे एक संत आ जावे है। तो उस संत ने भी ये दोनों कर लग गए अकाओ महाराज जी बैठो और बे उसकी खूब बढ़िया तपी रसोई और खूब बढ़िया सेवा पानी खरी भोजन कराया जलपान कराया सब कराया उसकी सेवा पानी करे। तो संत भी बड़ा खुश होया। तो संत भी बोला आप बच्चा लो वरदान था हमने के चाहिए। तुम्हें बोले और तुम्हारा सब क्या है कि मौज है हमारा किस्मत में संतान कौन है आपके बस की हो तो दे दो। तो वो बोला वो बाबा नु का मतलब गलवावत था कुछ भी गलवावत था जो 2 मुट्ठी गाल लगाना उसका 2 बालक हो गए। हाँ तो उन्हें 2 मुट्ठी गाल दिए। तो बेबे भगवान की दया था ना उसका 2 बालक हो गए। तो 2 बालक हुए बहुत थोड़े बड़े हो गए। तो कुछ दिन पाछा फिर नारद मुनि का चक्कर लग गया ले भाई मैं तो है ना पृथ्वी का भ्रमण करता हूँ। आया उड़े का गुजरा अगले उस जमींदार ने फेंट लिया। तो आया बेबे नारायण नारायण करता और वो बालक खिल दे दिख और उन बालका ने बोला उसने बोला जमींदार ने ये टाबर किसके हैं। बोला ये अपने बालक से। बोला अपने बालक हाँ आपकी किस्मत तो बोला मैं तो बताया था विष्णु भगवान ने संतान है नहीं है कहाँ से आगे। बोला आपके बाद एक संत आए थे और वो संतान ने वरदान दे गए थे। तो ये 2 अपने हर भगवान की दया थी सब क्या है कि मौज है। तब नारद मुनि तो छोड़ा उल्टा गया विष्णु भगवान दौरा न बोला अपने और किसे गेल तो छल कपट करा सो करा मेरी गेल भी छल कपट क्यों करा। बोला अपने तनु की थी उसकी किस्मत में संतान नहीं है और उसका तो 2 बालक खिल रहे। तो बोला नहीं मेरे को तो पता नहीं। बोला आपको आप तो सृष्टि के रचयिता हो आपको भी नहीं पता तो किसको पता है आपने मेरे साथ छल कपट करा है। तो अनुकंद है और विष्णु भगवान बोले बोला भाई मेरे तो पेट में इतना दर्द हो गया आप तो कतिमा तो मरण वाला हो रहा। हर सारे देवी देवता इकट्ठे कर लिए और नारद मुनि भी उड़े। तो बोला ये पेट का दर्द क्यों कर ठीक हुआ। बोला कोई अपना कागजा काट कर दे दे तो ये पेट का दर्द ठीक हो जा ना तो हुआ को ना। तो वे सारे देवी देवता मारे मारे फिर कोई अपना कागजा काट कर दे दो भाई विष्णु भगवान के पेट में दर्द ठीक हो जा। नारद मुनि भी बसदा फिर तब नारद मुनि भागता भागता है ना एवढा जंगल में आ गया है। हर जंगल में वह कुटिया थी उस कुटिया में संत पे था। तो उसने बात आवाज सुनी रे बोला कौन है। बोला मैं नारद मुनि। बोला फिर अंदर आओ भाई बैठो पानी पियो जलपान करो।
हाँ तो अंदर आ गया, बोला मैं जलपान के करूँ, बोला मन में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और विष्णु का पेट में दर्द है, कोई कालजा काट कर दे दे तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा। तब न्यू करते हैं संत ने तो अपना पाड़ी छाती और अपना कालजा काट कर दे दिया, नहीं बोला ले जा जल्दी। हाँ तो ले गया, हले पाछा अपना जाकर और विष्णु भगवान तो बोला लो जी एक संत था और उस संत ने यो कालजा दिया है और आप ठीक हो जाओगे। तो वो बोला विष्णु भगवान ने, आप उसने न्यू भी देखा है वो कालजा निकालने के बाद जिंदा भी है, वो मर गया? बोला नहीं, उसने दे तो दिया, मैंने ये तो नहीं देखा। तो वो बोला ठीक है ऐसे करे, मैं तो हो गया ठीक है। और यो कालजा उसका वापिस देकर यूं देख के आओ जिंदा भी है ना। तो वे वापिस गया अपना नारद मुनि उसने वो देने। तो जाकर देखा संत तो ऐसे कैसे बैठा जीवित और बोला लो भगवान विष्णु तो हो गए ठीक, अपना कालजा पकड़ो। तो वे उसने लेकर कालजा और अपने अंदर सेट कर लिया, तो वो तो फिर भी ठीक है। तो नारद मुनि उसका बैठा बैठा नु देखा क्यों किसा चमत्कार, इसने अपना कालजा काट कर दे दिया यू जब भी जिंदा, ये भी इसने कालजा उल्टा सेट कर लिया ये भी जिंदा, या तो मेरा है ने कुछ चमत्कार समझ में नहीं आया। तो उल्टा दौड़ा दौड़ा विष्णु भगवान दौड़ा गया। तो विष्णु भगवान आगे जाके बोला मेरे तो यह है ना कोई माया समझ में आई नहीं। तो भगवान विष्णु बोले तेरा कुछ भी पल्ला नहीं पड़ा ये ब्लग, बोला ना मेरा तो कुछ नहीं पड़ा, आपको बताओ। बोला मैं जो उसका 2 बच्चे दे रखे हैं ना वो उस संत ने दे रखे हैं, जब संत ने मेरे खातर कालजा काट कर दे दिया तो उसने मेरे ऊपर विश्वास था। और तू सारी धरती का भ्रमण कराया, कालजा तो तेरे दौरे भी तो था, तू भी तो काट के दे सका था। तो जब तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं तने किसका वरदान दूं? तो वो वरदान तो उस संत का था भाई, उस संत के वरदान तो बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसने मेरे ऊपर भरोसा था। हाँ तो नारद मुनि का जब न समझ में आई सही कहा है, अगर तने इस पर भरोसा दे तो अपना कालजा नहीं दे देता। तो भी अपने अंदर हम जाकर को ना देखते हो रहे 100